हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, हाल ही में हमारे प्रिंस नरूला और युविका चौधरी पेरेंट्स बन चुके हैं। लास्ट मंथ उन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया था और युविका चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, अपने डेली व्लॉगिंग करती है। बट जब वो माँ बनी थी उस टाइम पर प्रिंस को बहुत ज़्यादा हेट कमेंट मिले थे। काफ़ी ज़्यादा प्रिंस को उनकी यूट्यूब चैनल पर हेट्स का सामना करना पड़ा था। उसी का जवाब देते हुए प्रिंस नरूला ने एक अपने चैनल पे वीडियो डालते हुए बोला है कि हम दिखावा नहीं करते हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ों का खुलासा किया। उन्होंने बहुत सी चीज़ों के लिए बताया कि मैं हमेशा हर चीज़ का दिखावा करना प्रेफर नहीं करता हूँ, बट हाँ, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ हस्बैंड एंड एज अ फादर, उन चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा बखूबी से निभाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जिम्मेवारियों से भागता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, मैं दिखावा नहीं करता। मेरी आदत नहीं है शो ऑफ करने की और अपनी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा व्लॉग्स में दिखाने की, क्योंकि अपनी अपनी चॉइस है। मुझे ये चीज़ें उतना सही नहीं लगता है और मैं दिखाना भी नहीं चाहता हूँ। बट हाँ, मैं अपनी डॉटर के टाइम पे हमेशा उसके साथ हूँ। जब भी युविका को मेरी ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उसके साथ रहता था। शुरुआत से मैं शुरुआत करता हूँ, जब युविका प्रेग्नेंट हुई थी, हमें पता चला था कि युविका प्रेग्नेंट है, तो मैं शुरू के 3 मंथ पूरा घर पे था, युविका के साथ था, क्योंकि शुरू के 3 मंथ में बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत रहती है। तो मैं इसीलिए युविका के साथ ही था। फिर उसके बाद युविका ने बोला कि मेरे पेरेंट्स गोवा जा रहे हैं, तो हम इसीलिए अपने मेरे घर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि घर की देखभाल हो जाएगी और हम वहीं पे रहेंगे। तो मैंने युविका की बात मानी और 7 महीना हम वहीं पे ही रहे। जब युविका के पेरेंट्स वापस आ गए तो वो 2 BHK का उनका घर था, वहाँ पे हम कंफर्ट नहीं थे, क्योंकि उसकी माँ हमेशा बाहर सोती थी और वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगती थी। इसीलिए मैं अपने न्यू घर पे शिफ्ट हो गया। और जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि बेबी होने के बाद हम अपने घर पे आ जाएंगे, तो जब बेबी डिलीवर होने का टाइम आया तो मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि युविका ने मुझे बताया ही नहीं था। मैं काफ़ी टाइम शॉक रह गया जब मुझे किसी से पता चला कि आज डिलीवरी है। पता नहीं वो कैसा सरप्राइज़ था, ये चीज़ मुझे भी नहीं पता है। बट हाँ, मैं शॉक था। और जैसे ही मुझे किसी के थ्रू पता चला कि आज डिलीवरी है, तो मैं भागा भागा अपनी शूटिंग छोड़ के आया और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि आज ही युविका की डिलीवरी है। वो 70 साल से अबव है, वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। वो भी गुस्सा करने लगे कि हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमें तो डेट कोई और बता रखी थी और अब तुम कह रहे हो कि आज ही डिलीवरी है। तो फिर भी मेरे पेरेंट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, वो जैसे भी करके भागा दौड़ी करके वो भी आ गए। देन उसके बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो हम युविका को घर लेके आना चाहते थे, पर युविका का और उसकी मम्मा का डिसीज़न था कि नहीं, अभी हम अपने घर लेके जाएंगे। तो हमने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, युविका को सही लगेगा हम वैसा ही करेंगे। फिर उसके बाद युविका अपने घर चली गई, जबकि मैंने अपना न्यू घर पूरा सजा के रखा हुआ था बेबी का फुल वेलकम करने के लिए, और मेरी भी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, पर हमने सोचा कि नहीं, युविका जिसमें कंफर्ट रहेगी वही करेंगे। देन उसके बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई। मेरे पेरेंट्स काफ़ी दिन तक यहाँ वेट करते रह गए। उनको जब भी देखना होता था और वो युविका के घर जाते थे, बेबी को देखना होता था तो युविका के घर जाते थे, जबकि वो स्पेशली युविका की केयर करने के लिए पंजाब से आए थे। फिर उसके बाद युविका से हमने काफ़ी टाइम कहा कि आप घर आ जाओ आ जाओ, और वो आजकल आजकल करके ऐसे टाल मटोल करती थी। और देन उसके बाद उसने ये भी कह दिया कि युविका ने पंडित जी का कहा कि अभी हम 45 डेज़ तक नहीं आ सकते। देन मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो वो इतने दिन तक यहाँ अकेले क्या करेंगे। बहुत सी चीज़ें चल रही थी, पर वही चीज़ आ गई, मैं सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता था। तो देन उसके बाद प्रिंस ने ये कहा कि मैंने स्पेशली बेबी के वेलकम के लिए युविका के मायके जाके मैंने सजावट वगैरह करवाई सारी। देन वहाँ जाके हम सब मिले और फोटोग्राफ्स आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख ही लिए गए होंगे। देन उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने बोला कि जब अब युविका यहाँ आ ही नहीं रही है तो हम भी क्या करेंगे, हम भी घर जाते हैं, वो घर भी बंद पड़ा हुआ है। तो मेरे पेरेंट्स वापस चले गए। देन उसी के तुरंत 2 दिन बाद ही युविका ने कहा कि मुझे घर आना है। इसलिए हमने बोला ठीक है, युविका के
पेरेंट्स को इन्फेक्शन हो रखा था और युविका इसलिए घर वापस आ गई। देखो मैं सिर्फ एक ही चीज़ नहीं संभाल सकता, मेरे लिए हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एज अ हस्बैंड मैं युविका की केयर कर सकता हूँ, मेड रख सकता हूँ। मैंने 4 मेड दिन के लिए रख रखे हैं, खाने के लिए अलग, बनाने के लिए अलग, बेबी के लिए अलग। और देखो अगर मैं प्रॉपर घर पे बैठ जाऊंगा तो मेरी बहुत सी ईएमआईज़ है, हर एक चीज़ मुझे हैंडल करनी है, तो इसलिए मैं प्रॉपर घर तो नहीं बैठ सकता। बट हाँ, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है और वो मैं बखूबी दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग्स में दिखता नहीं तो मैं होता नहीं हूँ। फिर उसके बाद प्रिंस ने 2-4 क्लिप्स ऐसी दिखाई कि फुल नाइट वो बेबी की केयर कर रहा है, बेबी को सुला रहा है, बेबी को बर्प करवा रहा है। तो उसके तौर पे प्रिंस ने कहा कि मैं सारी चीज़ें शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। इससे ये साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ खटास या मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि युविका के जितने भी वीडियोस के नीचे प्रिंस के लिए और प्रिंस के पेरेंट्स के लिए हेट कमेंट आते हैं और युविका उसके लिए कभी भी स्टैंड आउट नहीं लेती है और कुछ भी नहीं कहती है। बट गाइज मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्पेशली इन चीज़ों को अवॉइड कर रही है, वो शुरू से ही अपने लिए भी कोई भी हेट कमेंट आता है तो उसको भी अवॉइड करती है। बट हाँ, जब बात घर की आ जाती है तो एक बार खुल के सामने आना ही पड़ता है। इसलिए प्रिंस ने कहा कि मुझे इस बार चुप रह के चीज़ें क्लियर करनी थी, इसलिए मैं सामने आके वीडियो बना के ये चीज़ें बता रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ कि मैं हर टाइम युविका के साथ हूँ, बेबी के साथ हूँ। ऐसा नहीं है कि युविका कहीं और है तो मैं उसकी केयर नहीं करता। मैं उससे स्पेशली अपना शूट ख़त्म करने के बाद मिलने जाता हूँ, बेबी से मिलने जाता हूँ। मैं अपने फादर होने की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें थी प्रिंस ने खुल के सामने रखी। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे खटकी कि अगर पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि चीज़ों को सोशल मीडिया पे रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोग ऑफलाइन बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक वीडियो यहाँ से आती है, फिर एक वीडियो वहाँ से आएगी, इन्हीं बातों से चीज़ें बिगड़ जाती है। तो गाइज़, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों के चलते इनका रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा कि टाइम रहते ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? शुरू से ही ये कपल बिग बॉस से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई होप चीज़ें सॉर्ट आउट होके सब ठीक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।